नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू करी રહ્યા છીએ गांधी विचार। नमक सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने न सिर्फ ब्रिटिश कानून को चुनौती दी, बल्कि भारतीय जनमानस में यह विश्वास पैदा कर दिया कि आजादी की राह में सत्य का प्रयोग करते हुए वो हर उस काले कानून का विरोध कर सकते हैं जो उन्हें उनके अधिकार हासिल करने से रोकते हैं या वंचित करते हैं। दुनिया में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए, उनमें दांडी मार्च अपने आप में अनोखा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक और सिविल नाफरमानी का यह आंदोलन भारत से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने में सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दांडी मार्च की वजह, परिणाम और इसके महत्व की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की खासियत यह थी कि इसका आधार कोई गूढ़ दार्शनिक ज्ञान नहीं था। यह आधार बहुत साधारण लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था, जो टिका था सत्य और अहिंसा पर। लेकिन नमक जैसी रोजमर्रा की चीज भी इस आंदोलन में प्रतिरोध की सूचक बनी, और प्रतिरोध की शक्ति थी सत्याग्रह, जिसे नाम मिला नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत का प्रयोग किया। कई सत्याग्रही घायल भी हुए, लेकिन सत्य की ताकत ने पूरे अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। गुलामी के दिनों में जब देश आजादी के लिए खूंखारें भर रहा था, तब हर भारतीय का दिल गोरी हुकूमत के खिलाफ नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। नफरत भी ऐसी जो कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय और सर्वमान्य नेता थे, लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद से उन्होंने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार कार्यों पर लगा रखा था। एक तरह से वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन जब वो अंग्रेजों के थोपे हुए नमक कर के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हुए, तब उन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार की बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त किसी भी भारतीय को नमक इकट्ठा करने, बनाने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था। भारतीयों को नमक अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था और बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिलता था। हालांकि उस वक्त नमक के अलावा चाय, कपड़ा आदि पर भी ब्रिटिश हुकूमत का एक अधिकार था, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। भारत के लोग काम करते हुए पसीना बहा रहे हैं और उन्हें ही नमक नहीं मिल पा रहा है। गांधी जी की नजर में ये अन्याय था। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है और मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने में नमक बहा रहे हैं और नमक पर पहला अधिकार उनका ही है। अंग्रेजों के इस काले कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नवासारी जिले के दांडी तक मार्च करने और समुद्र से नमक बनाने का फैसला किया। गांधी जी का यह मार्च सत्य के लिए था, उस काले कानून के खिलाफ था जिसे लगाकर अंग्रेजों ने भारतीयों से उनका हक छीन रखा था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ
साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल ही यात्रा की। 349 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को पूरा करने में उन्हें 24 दिन लगे। जैसे जैसे ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे इससे लोग जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह में हजारों लोग जुड़ चुके थे। इस मार्च में गांधी जी के साथ आने वालों में सभी वर्ग और जाति के लोग शामिल थे। अरब सागर के तटीय इलाके पर बसा दांडी ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने वाला था। गांधी जी के नमक आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने समुद्र किनारे पड़े नमक को कीचड़ में फैला दिया था। लेकिन गांधी तो गांधी थे। उन्होंने उसी कीचड़ से सने नमक से अंग्रेजों को सबक सिखाया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। हालांकि नमक कानून भंग करने के बाद अंग्रेज सिपाहियों ने सत्याग्रहियों पर लाठी डंडे भी बरसाए, लेकिन उन देशभक्तों ने न ही पलटकर वार किए और न ही वहां से पीछे हटे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गांधी जी के इस साहसिक कदम की चर्चा और प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लगी। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे पहले वे नमक कानून तोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। उस समय अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने 31 मार्च 1930 के अंक में गांधी जी की तस्वीर छापी थी। यही नहीं, साल 2011 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च को दुनिया को बदल देने वाले 10 महत्वपूर्ण आंदोलनों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दे दिया। इसके लिए एक चिंगारी भड़की जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में तब्दील हो गई।